हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्प्लिट एसी की पीसीबी में कौन सी चीजें लगी होती है। जो हमारा इंडोर का जो पीसीबी होती है, नॉन इन्वर्टर वीडियोकॉन के एसी है हमारे पास, उसमें कौन सी चीजें लगी होती है और हम उसको हटाने से कौन सी एरर आएगी, उसके बारे में आज फुल वीडियो देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए, ये हमारा वीडियोकॉन का एसी है। ये हमारा क्या है, वीडियोकॉन का डे 10 का एसी है, इसलिए हमने इंडोर को यहाँ पे लाए हुए हैं। इंडोर में पूरी पीसीबी आपको नजदीक से दिखाएंगे और उसमें कौन सी चीजें लगी होती है पहले वो बताएंगे। उसके बाद एक एक बारीकी सब चीजों को हटा के चेक करेंगे कि हमारी कौन सी एरर शो कर रही है डिस्प्ले पे। ये हमारा नॉन इन्वर्टर इंडोर है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको पीसीबी बताता हूँ, पीसीबी में क्या क्या चीजें लगी हुई होती है। तो सबसे पहले देखिए, पीसीबी में होता क्या है। तो सब सिस्टम, जितनी भी चीजें लगी होती है, सब सिस्टम सॉकेट लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए, ये क्या है, ये हमारी स्विच है। समझिए, अगर आपके पास रिमोट नहीं है, गुम हो गया है, तो आपके ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ था स्विच। कितनी बार ऐसा होता है कि स्विच यहाँ पे दी होती है, पीसीबी में दी होती है, लेकिन ये मॉडल में क्या है, ये मॉडल में हमारे यहाँ के उसके ऊपर दी हुई है, ढक्कन के ऊपर उसकी दो स्विच दी हुई होती है। उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए, ये हमारे जो दो सॉकेट हैं, कितने, ये दो सॉकेट हैं, वो हमारे डिस्प्ले के हैं। डिस्प्ले का काम क्या है, जो भी हम टेम्परेचर सेट करेंगे तो हमें क्या, उसमें शो करने का काम कौन करता है, ये हमारी डिस्प्ले का। कितना हमें टेम्परेचर रखना है, फैन की स्पीड कितनी रखनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमें जो शो करती है, जो हमें दिखती है, वो कौन करता है, हमारी ये डिस्प्ले करती है। उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए, ये सॉकेट, ये जो सॉकेट है वो हमारा स्विंग मोटर का है। आपने देखा, कभी भी आप एसी चालू ऑन करते हो तो एसी ऑन करने से क्या, उसकी जो स्विंग की जो पट्टी जो होती है, हमें क्या आजू बाजू या ऊपर नीचे हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, स्विंग दबाएंगे। स्विंग का जो ऑप्शन हम रिमोट से ऑन करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारी जो स्विंग की पट्टी ऊपर की ओर, नीचे की तरफ अप डाउन करेगी। अब देखिए, ये इसका सॉकेट है। उसके बाद हम ये सॉकेट देखेंगे, ये कौन सा सॉकेट है। तो देखिए, ये जो सॉकेट है हमारा, ये हमारी मोटर का सॉकेट है। किस चीज का है, हमारी जो ब्लोअर, ये बड़ी साइज का आप देख सकते होंगे, ये हमारी बड़ी साइज, ये मोटर हमारा जो अंदर की साइड में जो ब्लोअर होता है, जो एयर सर्कुलेशन के लिए, जब भी हम एसी को ऑन करते हो, अंदर से जो इंडोर में से जो हवा आती है, वो कौन करता है, हमारा अंदर की तरफ एक मोटर लगी होती है, जिससे हमें ब्लोअर मोटर कहते हैं। उसके ऊपर ये ब्लोअर पूरा लगा हुआ होता है। जब भी पावर ऑन होता है तो ये मोटर शाफ्टिंग घूमने की वजह से क्या है, उसका पूरा ब्लोअर उसके तरफ, अंदर की तरफ घूमता है, उसकी तरफ। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा कूलिंग सेंसर है। क्या है, ये हमारा कोयल सेंसर है। ये क्या पे लगा हुआ होता है, ये हमारी कूलिंग कॉइल की लाइन में लगा हुआ होता है। इससे क्या होगा, कूलिंग कॉइल की लाइन में ज्यादा आइस नहीं होने देगा लाइनों के ऊपर। इसके लिए क्या करता है, टेम्परेचर को ये मेंटेन रखता है। जब भी यहाँ पे ज्यादा आइस हो जाएगा तो वो क्या करे, बर्फ होने नहीं देगा। तो ये क्या क्या काम है उसका, ये देखिए, आगे की तरफ वो क्या दिया होता है, ऊपर का एक सेंसर ऐसा दिया हुआ होता है। उसके बाद देखेंगे हम रूम टेम्परेचर सेंसर। ये हमारा सेंसर है जो बाहर की तरफ लगा हुआ होता है। तो इससे क्या होता है, जब भी समझिए कि रूम में कितना टेम्परेचर आता है, जो कट ऑफ करता है कंप्रेसर को, ये पीसीबी को पावर कट ऑफ करने का काम कौन करता है, ये हमारा, ये रूम सेंसर करता है। समझिए कि ये एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, तो समझिए कि ये क्या है, ये रूम में 35 टेम्परेचर है। कितनी टेम्परेचर है, 35 टेम्परेचर है। और हमने किया क्या, उसको 35 टेम्परेचर है इस रूम में, और हमने क्या कहते हैं, 25 पे रख दिया। 25 पे हमने क्या कर दिया, ये एसी को सेट कर दिया। जब भी ये 25 टेम्परेचर आएगा तो इससे क्या होगा, ये कंप्रेसर को कट ऑफ कर दिया। आउटडोर हमारा क्या होगा, पूरा बंद हो जाएगा। आउटडोर पूरा बंद हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इंडोर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और क्या हो जाएगा, हमारा आउटडोर बंद हो जाएगा। यानी रूम के टेम्परेचर आने के बाद कंप्रेसर को ये रिले का कट ऑफ करता है, ये हमारा सेंसर करता है। उसके बाद में आपको पता है, ये यहाँ इसके अंदर की साइड में रिले दी होती है। क्या होती है, रिले। अब समझिए, ये रिले का काम क्या है, कि जब भी आप एसी ऑन करते हो, एसी ऑन करते हो तो क्या होता है, शुरुआत में जब भी आप, तो इंडोर अंदर की तरफ में चालू हो जाएगा, यानी डिस्प्ले भी हमारी आ जाएगी, अंदर अंदर की तरफ का ब्लोअर भी ऑन हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कंप्रेसर हमारा 3 मिनट के बाद चालू होता है। तो वो ये रिले में क्या होता है, टाइमिंग सेट किया हुआ होता है कि 3 मिनट के बाद ही वो आउटडोर को क्या करेगी, पावर देगी। इसके लिए जो पीसीबी में हमारे कनेक्शन जो दिया, जो मेन पेज होता है, कंप्रेसर का जो फेज होता है, वो क्या हमारी रिले में लगा हुआ होता है। ऐसे क्या करता है, ये पूरा एसी की जो पीसीबी होती है, क्या करती है, पूरी सिस्टम को कंट्रोल करती है। जैसे हमारे टेम्परेचर आने के बाद कट ऑफ करना, फैन की स्पीड को ज्यादा बढ़ाना, टेम्परेचर को ज्यादा कम या ज्यादा करना, पूरी सिस्टम को जो कंट्रोल कौन करता है, ये हमारी पीसीबी करती है। इससे क्या होता है, हमें कूलिंग कितना रखना है, पूरी सिस्टम इसमें दी जाती है। अब हम क्या समझेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी चीज निकालने से कौन सी एरर आती है। ये हमारा वीडियोकॉन का, मैंने आपको पहले ही बता दी, ये हमारा वीडियोकॉन का एसी है, डे 10 का नॉन इन्वर्टर है। इसमें हम क्या करेंगे, सब चीज को बारीकी से एक एक चीज को अलग करेंगे। अलग करने के बाद हम देखेंगे
कि कौन सी एरर इसमें शो हो रही है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी कि कभी भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम आती है। ये तो हमने क्या टेबल के ऊपर आपको पूरा खोल के दिखाया है, जैसे आप समझिए कि एसी कब कहीं पे लगा हुआ है तो वहाँ पे एरर शो हो रही है, तो आप ये वीडियो देखोगे एरर चेक करोगे तो आपको माहिती इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस चीज की एरर है, उसको क्या करना है, आपको चेंज कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, समझिए कि ये केबल को क्या करते हैं, चूहे ने पहले से ही कतर दिया है। क्या करते हैं, ये हमारा कूलिंग सेंसर है, क्या है ये चूहों ने क्या करते हैं पहले से ही कतर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, ऑन करके चेक करेंगे कि डिस्प्ले जो हमारी उस पर क्या शो कर रहा है, कौन सी एरर शो कर रही है। तो पहला ही आप अब हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कौन सा है, कूलिंग सेंसर का खराब होना, यानी वायर उसका क्या है, चूहे ने कतर दिया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये देखिए ये हमारा इंडोर का केबल है, ये एक आउटडोर का केबल है, हमने नीचे की तरफ रखा है। इससे क्या होगा, 3 मिनट के बाद पावर बाहर निकल रहा है, इसलिए हमने इसको अंदर की तरफ रखा होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। तो इसको ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, इसको हमें 230 वोल्ट पावर देना है। इसको हम पावर देंगे तो क्या होगा, एसी हमारा ऑन होगा। देखिए ये क्या हो चुका है, एसी हमारा ऑन हो चुका है। इसमें कितना टेम्परेचर दिख रहा है, 16 टेम्परेचर इसमें दिख रहा है। आप देख सकते हो लाइट ज्यादा होने की वजह से आपको सीन नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या है, हमारा एसी चालू हो चुका है। देखिए ये अब दिखाए कितना है, 16 है। और अंदर का ब्लोअर भी चालू हो चुका है, यहाँ से क्या हवा आ रही है, देखिए आप ये से क्या हो, अंदर की साइड में जो हमारा ब्लोअर मोटर है वो भी ऑन हो चुकी है। लेकिन हमने क्या करा है, कूलिंग सेंसर का जो केबल है वो कट चुका है पूरा। ये देखिए एक केबल क्या हो गया है, ये कट चुका है। तो आप कौन सी एरर चेक करी, देखिए यहाँ पे लिखेला आ चुका है, कौन सी एरर शो कर रही है, F2। ठीक है, अब कहीं पे भी आप समझिए कि वीडियो कॉन का अगर आप एसी है और आपको क्या F2 के अगर एरर आ रही है, तो आपको ये चीज हमने प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाई। हमने क्या कर दिया, ये पूरा कट 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 किया हुआ वो था, तो इससे हमने क्या कर दिया, इसको चेक कर दिया। तो ये एरर कौन सी चीज की, F2 की। लेकिन आपको ऐसा नहीं होता कि कितनी बार ऐसा होता है कि एक एरर में ज्यादा प्रॉब्लम में आती है, तो हमें लेकिन सबसे पहला करना क्या है, तो F2 अगर आ रही है तो सबसे पहले हमें कूलिंग सेंसर को चेक कर लेना है। अगर वो कंप्लीट है, उसका रीडिंग कंप्लीट आ रहा है, इसको चेक करने के भी हम वीडियो बनाएंगे तो कैसे उसको चेक करते हैं डीसी सप्लाई पे। तो ये समझ गए आप कौन सी एरर आई, F2। इससे क्या होगा, हमारा अंदर का ब्लोअर तो घूमेगा लेकिन कंप्रेसर का पावर, हमारे कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, इससे हमारे रूम में कूलिंग नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, इसको जॉइंट लगा देना है, अगर नहीं है तो अगर आपको नया डाल देना है। उसके बाद क्या है, अब हम फिर से बंद करेंगे और दूसरी एरर का चेक करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से बंद कर दिया, इसका रिमोट नहीं है इसके लिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पावर को भी निकाल देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, समझिए कि इसका मैं जॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, अभी टेम्पररी हम क्या करेंगे, इसका जॉइंट कनेक्शन कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया, पहले के कौन सी एरर आई थी, F2 की एरर आई थी। जब हमने कूलिंग सेंसर की प्रॉब्लम आई तो F2 की एरर आई थी। अब हम क्या करेंगे, रूम सेंसर को हटा देंगे। ये देखिए रूम सेंसर का भी केबल कट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको हटा के चेक करेंगे कौन सी एरर शो कर रही है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम चालू करेंगे। पहले हमने सबसे पहला कूलिंग सेंसर चेक किया, उसके बाद हम रूम सेंसर चेक कर रहे हैं। इसको क्या करना है, फिर से हमें दोनों तरफ 230 एसी सप्लाई दे देना है। क्या करना है, 230 एसी सप्लाई दे देना है। ये देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा एसी चालू हो चुका है। अब क्या होगा, अभी कौन सी एरर शो कर रहा है, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारा रूम सेंसर अगर खराब है तो कौन सी एरर आई है, वो भी आपको अब दिखाएंगे। अभी देखिए 16 है, यह क्या है, हमारा ब्लोअर अंदर की तरफ चालू हो चुका है। यानी कभी भी एरर आएगी, मोटर की एरर आएगी तो कहने का मतलब कि हवा अंदर से नहीं आएगी, ब्लोअर हमारा ऑन नहीं होगा। लेकिन अभी दोनों सेंसर को हमने हटा के चेक किया है, तो देखिए कौन सी एरर आएगी, अभी एक 10-15 या 30 सेकंड में हमें शो हो जाएगा। देखिए F1। इससे क्या हुआ, जब हमने कूलिंग सेंसर को निकाला तो कौन सी F2 की एरर आई, रूम सेंसर को निकाला तो F1 की एरर आई। इससे अभी देखिए हमारा ब्लोअर ऑन है, यानी हवा अंदर से आ रही है लेकिन कूलिंग नहीं करेगा, ठंडा नहीं करेगा, क्योंकि जो पीसीबी जो हमारी है, जो रिले है, वो कंप्रेसर को पावर नहीं देगी। तो हमें क्या करना है, इसको रूम सेंसर को ऐसे चेंज कर देना है। ये हमारी जो एरर हुई दूसरी हुई, पहला हुई F2 और अब हुई F1। उसको फिर से हम एक बार निकालेंगे और दूसरी एरर को चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से कनेक्शन दे देंगे। देखिए इससे क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। कभी भी आपकी वीडियो कॉन का आप एसी चेक करने जाते हो, अगर ये प्रॉब्लम में आ रही है तो आपका क्या इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। अब हम करेंगे, इसकी जो ब्लोअर मोटर है उसका सॉकेट को बाहर की तरफ निकाल देंगे। क्या करेंगे, बाहर की तरफ मोटर के सॉकेट को निकाल देंगे। ठीक है, देखिए टेस्टर दीजिए। ये क्या करना है, आपको सॉकेट थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है। ये हमारा सॉकेट बाहर की तरफ निकल चुका है।
अब हम देखेंगे कि हम जब ब्लोअर के मोटर को निकालते हैं तो कौन सी एरर शो होती है। फिर से हमने जैसे चेक किया था ऐसे ही हमें फिर से क्या कर देना है, इसको पावर देना है। देखिए अभी हमने क्या कर दिया है, ये आपको 16 दिखता होगा। इसमें अब अभी तक हमने ब्लोअर का सॉकेट नहीं निकालता, अब हमने ब्लोअर ही निकाल दिया। अब अगर इसमें प्रॉब्लम है तो कौन सा शो होगा, अगर मोटर खराब है, अगर समझिए उसका केबल कट है तो कौन सी एरर आएगी, अब हम उसको दिखाएंगे। पहले हमने देखा F2 का, देखा जो कूलिंग सेंसर की एरर है, F1 का रूम टेम्परेचर की एरर है। अब हमने ब्लोअर की कौन सी एरर आ रही है वो प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही चेक करना है। कभी भी आप ये एरर आ रही, देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, F1 की एरर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, F1 की एरर दिखा रहा है। कहने का मतलब अभी क्या है, ये ब्लोअर का जब हमने ये सॉकेट निकाल दिया, हमने क्या कर दिए अभी तक, कहने का मतलब सॉकेट नहीं देखिए, हमने सॉकेट को अभी निकाल दिया है। इससे क्या हुआ, इसकी कौन सी एरर आई। अब हम इसको लगा के एक बार चेक कर लेते हैं तो हमें क्या उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या हो रहा है उसमें। देखिए मैंने जैसे सॉकेट को निकाला लगाया तो ये क्या हुआ, हमारा अंदर का फैन मोटर ऑन हो चुकी है। क्या हो गई, हमारी मोटर ऑन हो चुकी है। फिर से देखिए टेम्परेचर आ चुका है, यानी F1 उसमें भी F1 उसमें ब्लोअर में भी F1 की एरर आ रही थी, उसमें भी F1 की एरर आ रही थी, और कूलिंग सेंसर है वो हमारा क्या F2 की एरर शो कर रहा था। तो ऐसे क्या करना है, आपको चेक करना है। और दूसरी चीज बाकी रही जो स्विंग मोटर है, स्विंग मोटर अगर नहीं भी निकालेंगे तो उसकी कोई एरर शो नहीं करेगी। यानी कहने का मतलब जो कूलिंग करता है, जो पीसीबी में लगी हुई चीज है, जैसे ब्लोअर है, सेंसर, वो क्या सब पीसीबी को ज्यादा कंट्रोल करती है। जैसे हमारी स्विंग मोटर का है, स्विंग मोटर का सिर्फ काम क्या है, इसको क्या करना है, जो उसकी एयर को सर्कुलेशन के लिए पट्टी को ऊपर को नीचे की तरफ सर्कुलेशन करने के लिए ये क्या करती है, पट्टी ऑन होती है। ऐसे क्या करना है, आपको चेक कर लेना है। एक एक चीज आप चेक करोगे तो आपको क्या होगा, आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या देखना है, समझिए कितनी बार कैसा होता है कि उसका केबल अगर खराब होता है तो अभी ये प्रॉब्लम है आती है। तो आपको क्या है, इसको केबल को भी चेक कर लेना है। तो ये जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो से ज्यादा शेयर करें। तो क्या ये हमारे जो भाई है इसको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अगर ये सॉकेट निकालने से कौन सी एरर शो करती है। जो ये हमारा जो एसी मैंने आपको पहले बता दी, ये नॉन इन्वर्टर वीडियोकॉन कंपनी का एसी है। हमने रूम सेंसर को भी निकाला, कूलिंग सेंसर को भी निकाला, और उसकी ब्लोअर मोटर की भी निकाल के हमने चेक कर दिया। और ज्यादातर क्या एरर अगर आपको नहीं पता कौन सी एरर, तो आप गूगल में भी सर्च करके चेक कर सकते हो किसी भी कंपनी की एसी क्यों ना रहा। अगर किसी भी प्रॉब्लम की एरर आ रही है तो क्या आप चेक कर सकते हो कि एरर किस चीज की है। तो उससे क्या करना, आपको वो चीज चेक करनी है। ज्यादातर कितनी बार कैसा होता है, एक एरर सेम आती है। अगर समझिए कि ब्लोअर मोटर और सेंसर आपका खराब है तो उसकी एरर सेम आएगी। तो लेकिन एक बार हमें क्या कर देना, वो मोटर को भी चेक कर लेना और सेंसर को भी मीटर से चेक कर लेना। इससे क्या हो जाएगा, हमें पता चलेगा प्रॉब्लम किस चीज की है।